नमस्कार बच्चों, 9th क्लास का अगला चैप्टर क्या सॉरी उसी चैप्टर में अगला लेक्चर कर रहे हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9th केमिस्ट्री। बच्चों ये चैप्टर है ना एटम एंड मॉलिक्यूल, एंड इससे नेक्स्ट चैप्टर ये दो चार चैप्टर केमिस्ट्री में आते हैं, रसायन विज्ञान में आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा हुआ है। आई थिंक चैप्टर का नाम था बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स के बारे में बच्चों सारा पढ़ लिया हमने, एटम क्या होता है, किस प्रकार होता है, एटम को जुड़ने के लिए कौन कौन सी लॉ मतलब ओबे करता है, या फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ ली हमने। परंतु अब हम मॉलिक्यूल्स, चैप्टर का नाम तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल है, मतलब दोनों के बारे में पढ़ना है हमें। तो मॉलिक्यूल के बारे में छोटा सा पोर्शन है बच्चों आपकी एनसीईआरटी में, तो आप देखो अब मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो बच्चों मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब सबसे बड़ी बात की है, मैंने क्या बोला था, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब इस डेफिनेशन में बच्चों ये क्या बोल रहा है, देखो दोबारा देखो, मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो इसने बोला है, हम एटम की बात करते हैं तो बच्चों एटम के मैं अब भी कह रहा हूं, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, मतलब वो सबसे छोटी से छोटी यूनिट है जिससे मिलकर कोई भी मैटर बनता है। कोई भी मैटर की बात देख सकते हो आप, कोई भी चीज ले सकते हो, मार्कर ले सकते हो, चेयर ले सकते हो, टेबल ले सकते हो, फैन ले सकते हो, फ्रिज ले सकते हो, कूलर ले सकते हो। अगर कूलर बच्चों लोहे का बना हुआ होता है तो उसमें लोहे के पार्टिकल लगे होते हैं, लोहे के एटम लगे होते हैं। तो आप सोच के देखो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल या एटम जिससे मिलकर वो बना हुआ है, उस एटम को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एटम का बोल दिया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच द मैटर मेड अप, जिससे कि मैटर बना हुआ होता है। परंतु अब बात हम मॉलिक्यूल की कर रहा हूं, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। तो बच्चों मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किस चीज का, देखियो, मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, किस चीज का सबसे छोटा पार्टिकल है, कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसमें सबसे छोटा पार्टिकल है दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। सबसे बड़ी बात बच्चों ये है, सबसे बड़ी बात ये है, डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कहते हैं मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट, ये सीधा लिख देते हैं ना, दैट कैन एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट। अब एटम्स होते हैं बच्चों, एटम्स मैंने बोला था कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आप देखते हो कि एटम्स तो एक सिंगल स्पीशीज को एटम बोलते हैं, सबसे छोटा पार्ट होता है उसे एटम बोलते हैं। परंतु बच्चों अब देखो आप यहां पर, ये O ऑक्सीजन है। आप एक काम करना, इस चीज को समझने से पहले एक बार पीरियोडिक टेबल होती है ना, इंटरनेट पर पीरियोडिक टेबल निकाल लेना। पीरियोडिक टेबल मतलब एक टेबल सी बनी होती है जिसमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इनके नाम दिए होते हैं। इस चीज को निकाल लेना, बस आपको याद कुछ नहीं करना बच्चों, आप उस पर फोकस करे रहना, जो चीज बोल रहा हूं यहां पर वो नोट करते रहना बच्चों। जो उस पीरियोडिक टेबल में जो ये ओ का मतलब बोलूं तो मैं ऑक्सीजन, ये O प्रेजेंट होता है बच्चों, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये O प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में ये O प्रेजेंट होता है। और हमें नेचर में ये O कैसे मिलता है, नेचर में बोले तो प्रकृति में, अपने इन्वायरमेंट में ये O कैसे मिलता है बच्चों, O2 मिलता है। क्या मिलता है, O2। अब इस चीज में देखो, अब क्या बोला है कि O2 के रूप में बच्चों नेचर में हमें मिलता है। तो ये क्या बोल सकता हूं, मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट, मतलब ये O2 होता है, नेचर में मिलता है बच्चों। अब O, बिल्कुल O भी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, O भी हमें ऑक्साइड में कहीं ना कहीं O भी मिलता है। O मतलब ऑक्सीजन है, और O2 आ जाए बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन गैस। अगर हमें एटम्स की बात करूं बच्चों में, तो एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमें कभी भी
इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं मिलती। इंडिपेंडेंट का मतलब वो किसी न किसी के साथ बंधी हुई मिलती है। जैसे कि ये ऑक्सीजन होती है बच्चों, ये कभी हमें O सिंगल O नहीं मिल पाता, बल्कि ऐसे मिलेगा MgO। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपकी टेबल में देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये सिंगल O कभी भी नहीं मिल पाता, परंतु अगर हमें O2 इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से हमें इंडिपेंडेंट O2 मिल जाती है तो उस चीज को बच्चों हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। दोनों ही अपने आप में देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट है कि नहीं? स्मॉलेस्ट यूनिट है कि नहीं? ये अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये दूसरा नीचे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट भी फोकस करना। अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट मिलती है स्मॉलेस्ट रूप में, अगर इट कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अगर कोई छोटे से छोटे रूप में इंडिपेंडेंट मिलती है मतलब जो नेचर से हमें प्राप्त हो जाती है सीधी की सीधी, जैसे कि नाइट्रोजन गैस होती है बच्चों। तो नाइट्रोजन गैस होती है, आपको पता है 78% ऑफ एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट गैस है? नाइट्रोजन गैस है, सॉरी 78% नाइट्रोजन गैस है प्रेजेंट है। आप इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अब नाइट्रोजन गैस तो बच्चों N2 होती है, सॉरी यहां लिख देता हूं, N2 होती है। तो ये तो हमें नेचर में ऐसी की ऐसी मिलती है, मतलब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, स्वतंत्र रूप से हमें मिलती है। परंतु पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो वहां पर केवल N मिलेगा। ये नाइट्रोजन होता है बच्चों, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। समझ रहे हो आप? इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब एक एग्जांपल इस चीज को समझने के लिए और देता हूं। आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम सुना होगा। अगर CO2 लिखता हूं बच्चों में, अगर बच्चों में CO2 लिखता हूं तो ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है? C प्लस O प्लस O, इस चीज से मिलकर बना हुआ है कि नहीं हुआ? बना हुआ। अगर इनमें कैपेबिलिटी होती कार्बन में सिंगल एग्जिस्ट करने की, मतलब अकेला एग्जिस्ट कर सके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनाता? भाई इसकी हिम्मत होती कार्बन की, अगर कार्बन की ये हिम्मत होती कि ये कार्बन अकेला हमें मिल जाए तो ये हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनाता? तो बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड जो एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर, जो नेचर के अंदर हमें पाई जाती है, तो ये इंडिपेंडेंट रूप से हमें मिल जाती है। समझ रहे हो आप? ऐसा तो नहीं है ना हमें कार्बन मिला, फिर O मिला, फिर O मिला, फिर जोड़कर तीनों अलग अलग आए घूम फिर कर, फिर अब समझ रहे हो तीनों अलग अलग मिलते हैं हमें और फिर इन तीनों को मिलाकर हम CO2 बोलते हैं ना। बिल्कुल CO2 ऐसे कैसा मिलता है? ऐसे नहीं मिलता। तो यहां पर CO2 इज ए मॉलिक्यूल बच्चों। यहां पर कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है और ऑक्सीजन एक एटम है। तो आई थिंक आपका एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस खत्म हो गया। अब आप बोलोगे कि आप O2 को भी एक क्या बोल रहे हो? मॉलिक्यूल बोल रहे हो, और CO2 को भी एक मॉलिक्यूल बोल रहे हो। तो इस चीज में फर्क बताता हूं आपको मैं कि O2 में मॉलिक्यूल का क्या फर्क होता है, कैसे होता है, उसे क्या बोलते हैं, और CO2 में जो मॉलिक्यूल होता है उसे हमें क्या बोलते हैं। अब आप देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, देखो आप मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो बच्चों दो ही शब्दों की बात बताऊंगा मैं। अगर कोई दो सेम एटम मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि O है और O, इससे ही तो बच्चों O2 मिलता है। तो O और O सेम एटम हो गए कि नहीं हो गए? आपको पहले बताया था O इज एन एटम, O2 इज ए मॉलिक्यूल। अगर O और O मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों सेम एटम, दोनों के दोनों एक जैसे एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे बच्चों हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। दोबारा देख लो, नाइट्रोजन की देखो बच्चों
दो N होते हैं ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, N2 गैस बनाते हैं, यहां पर O2 गैस बनाते हैं। तो यहां पर मैंने बोला जो सिंगल होता है, जो सिंगल हमें नेचर में नहीं मिलता, जो छोटे सा छोटा पार्टिकल जो नेचर में नहीं मिलता डायरेक्ट रूप से, हम किसी न किसी के साथ वो कंबाइंड फॉर्म में मिलता हो, तो उस चीज को बच्चों हम एटम बोलते हैं। और अगर वो छोटे से छोटा सब्सटेंस या स्पीसीज है, वो हमें किसी भी कंबाइंड रूप में ना मिले, डायरेक्ट मिल जाता है, उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का एग्जांपल आपको मैंने पहले ही दे दिया था कि नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में फ्री रूप में मिलती है, ये कोई भी कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलती। अब आप पूछोगे कि कंबाइंड स्टेट क्या होती है? कंबाइंड स्टेट का मतलब ये होता है बच्चों, अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं, कोई भी मेटल लेते हैं, नॉन मेटल लेते हैं, वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर ले और वो होता कुछ और है, बना कुछ और ले। जैसे कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इसका मतलब अब मैग्नीशियम है वो फ्री स्टेट में नहीं है और ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में नहीं है, मानते हो आप? क्यों? दोनों ने रिएक्शन कर ली, नया कंपाउंड बना लिया, तो दोनों के दोनों फ्री स्टेट में नहीं है। और वो एग्जिस्ट करे, अगर वो एग्जिस्ट करे, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो बच्चों उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और मैग्नीशियम को अलग ले लें हम, ऑक्सीजन को अलग ले लें, तो मैग्नीशियम इज एन एटम एंड ऑक्सीजन इज एन एटम। यहां पर सेम प्रोसीजर है बच्चों। अगर NN दोनों हमें केवल कभी भी देख लेना, आप कभी भी आगे बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो आप देखोगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कभी भी हमें क्या नहीं होता, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, बल्कि नाइट्रोजन गैस हमें मिल जाती है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात करता हूं, तो बच्चों अगर कोई दो सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना हो, कोई दो सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना हो, तो उसे हमें मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। देखो यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर N2 बना हुआ है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रोजन गैस बना हुआ है, तो दो सेम एटम है ना, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, और उससे मिलकर एक स्पीसीज या मॉलिक्यूल मिलता है, उसे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। उसी प्रकार सेम आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऑक्सीजन गैस मिली है, तो ये तो सेम एटम्स है ना, ये मिटो दो आप, ये दो सेम एटम्स है ना ये, और इन दो सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब सीधी भाषा में दोबारा बता देता हूं मैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है बच्चों? अगर दो सेम एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना होता है, तो उसे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अगली बात करता हूं बच्चों में, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब एलिमेंट के बारे में बात कर लिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है? इसमें एक लिटिल बिट, मतलब एक छोटा सा डिफरेंस है, याद करना आप। अभी बता देता हूं मैं, दोनों को एग्जांपल साथ कंपैरिजन करवाऊंगा, ठीक है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में मैंने अभी बच्चों आपको बता दिया कि दो सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना, जैसे कि O प्लस O से मिलकर O2 बना। अब इसमें क्या होता है बच्चों? टू और मोर डिफरेंट एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना हो, जैसे कि जो दो H लिए बच्चों हमने, एक O लिया, तो इन तीनों को मैं जो मिला देता हूं तो H2 मिलता है कि नहीं मिलता? इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से देख लो आप। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात करूं बच्चों में, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है? दो सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है,
उसे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, जैसे O + O = O2। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करूं, दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम, साफ साफ लिखा हुआ है, दो और मोर डिफरेंट एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाए। जैसे कि यहां पर देखते हो 2 H है और एक O है, 2 H है और एक O है, तो H, दोनों H अलग प्रवृत्ति के हैं और एक O अलग प्रवृत्ति का है, और वो H2O एक मॉलिक्यूल बना रहा है, जो एक स्टेबल स्पीसीज बना रहा है, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है। क्यों? हम देखते हैं कि वाटर होता है बच्चों, को इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका टॉपिक बच्चों मैंने यहां पर खत्म करवा दिया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों मैंने बोला हुआ भी है आपको, अगर कुछ भी समझ में ना आए, अगर आपको लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ताकि जो आपके डाउट होते हैं बच्चों मैं उनको क्लियर कर सकूं। और ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। आपको इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री 9th to 12th केमिस्ट्री मिलेगी, हर एक टॉपिक मिलेगा आपको, अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हो तो। अगर बच्चों आप रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे मेरे को, और मैं यहां पढ़ाता जाऊं, आपको कोई मतलब ही नहीं, आप देखते ही नहीं हो, तो मैं देखो 10 दिन कर लूंगा, 20 दिन कर लूंगा, 30 दिन कर लूंगा, बाद में मेरा भी मनोबल टूटेगा ना। अगर मेरा मनोबल टूटेगा तो मैं काम करना बंद कर दूंगा, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो बच्चों आप मेरा मनोबल बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। 9वीं से लेकर 12वीं तक केमिस्ट्री, 9वीं और 10वीं में साइंस पूरी, और 11वीं और 12वीं की केमिस्ट्री इस बोर्ड पे मेरे साथ आपको देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको हाई लेवल करवा दूंगा, पर मैं ये जरूर कहता हूं बच्चों 12वीं लेवल तक जो आपका सिलेबस है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता हूं। पूरी मेहनत मैं करूंगा, अगर आप मेरे साथ पूरी मेहनत करते हैं, मैं जितना पढ़ाता हूं उतना आप पढ़ लेते हैं और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, तो मैं पूरी मेहनत करूंगा ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सको। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगली बात करता हूं बच्चों मैं आयंस के बारे में। आयंस, ये आयंस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आयंस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं आयंस क्या होता है बच्चों। आयंस की बात करूं मैं तो आयंस दोज स्पीशीज which carry any type of charge। मतलब आयंस क्या होते हैं बच्चों, आयंस वो स्पीशीज जो किसी भी प्रकार का अपने ऊपर चार्ज ले घूमते हैं। जैसे सोडियम, बच्चों इसे सोडियम बोलते हैं। आपको मैंने बोला था पीरियोडिक टेबल देख लेना के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बच्चों आपको कहीं भी मिल जाए, कोई भी स्पीशीज में मिल जाए, तो उसे हम आयंस बोल देते हैं। जैसे कि Cl नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, बच्चों सारे के सारे क्या है, आयंस है। अब इस आयंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या? दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो, जो आयंस होता है बच्चों, इसको आयंस हैज टू टाइप्स, आयंस हैज टू टाइप। कौन सा बच्चों? नंबर 1 कटायन, नंबर 2 अनायन। हमने बात की थी बच्चों कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो,
पर चार्ज तो दो टाइप का होता है बच्चों, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर उस स्पीशीज पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उस स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उसे हम कटायन बोलते हैं। अगर उस स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो बच्चों उस स्पीशीज को हम अनायन बोलते हैं। कटायन के अगर आप एग्जांपल बोलते हो तो कटायन में H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव मतलब सोडियम, सोडियम कटायन, पोटेशियम कटायन, हाइड्रोजन कटायन। अब नेगेटिव चार्ज की बात करूं मैं, क्लोरीन अनायन, ब्रोमीन अनायन। तो आपको बच्चों एक बार फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप 9th क्लास 10th क्लास की केमिस्ट्री या साइंस पढ़ना चाहते हो और 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल के साथ आप जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। और आपकी ये ड्यूटी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि मैं रेगुलर लेक्चर आपको दूं तो आपको पता चल जाए। बेल आइकन भी दबाओगे यहाँ पे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा ऊपर। इस चैनल का नाम बच्चों कीमोफोबिया है। कीमोफोबिया मतलब केमिस्ट्री का डर दूर करूंगा मैं आपका, कि केमिस्ट्री आपको कहां से कोई दिक्कत या प्रॉब्लम देती है तो वो मैं दूर करूंगा। तो इस वीडियो को बच्चों लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।